हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे और अपने अपने घर पे सब खुश होंगे। और मैं आ चुकी हूँ आज अपने शॉप पे, क्योंकि कल जो है मैंने पार्लर ऑफ रखा था, क्योंकि कल गई थी मैं मम्मी के यहाँ पे। और कल सुबह से ही मॉर्निंग से ही हमने पार्लर नहीं खोला था, ऑन ही नहीं किया था पार्लर को। तो पूरे दिन जो था पार्लर बंद था। और कल की जो मस्ती है, और मैं अपने खेत पे भी गई थी, घेर में भी, जो हमने अपनी घेर की जगह है हमारी, वहाँ पे भी हम लोग गए हुए हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पिछले ब्लॉग में कि हमने वहाँ पे कितनी मस्ती की और बाकी सब। तो मैंने जितनी भी मस्ती की है मैं आप सबको बताती हूँ। उससे पहले मैं आप सबको ले चलती हूँ आज अपनी सड़क की तरफ। सड़क का मतलब है, आप सब लोग सोच रहे होंगे ये सड़क की तरफ। हाँ यार, सड़क की तरफ। ये है मेरा बोर्ड, तो मैं इस बोर्ड को रखती हूँ बाहर पहले, क्योंकि मैंने आज दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैंने जो है पार्लर अभी खोला है अपना, क्योंकि सुबह मैं 12 बजे के आसपास वहाँ से आई हूँ घर से। और ये आप देख सकते हैं पार्लर के आगे कितना कीचड़ हो चुका है। पार्लर के आगे ही नेक्स्ट सारे में इतनी गंदगी हो जाती है ना, साइड से यहाँ से वहाँ तक, कुछ जोर तक वहाँ तक इतना गंदा जम जाता है ना, कीचड़ बन जाता है सब में। ये देखो क्या कंडीशन है यहाँ की। तो ये हो जाता है। और जब यहाँ पे ज़रा सी भी बारिश पड़ती है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जो है पड़ता है। तो यहाँ पे 10 मिनट की अगर अच्छी सी बारिश पड़ जाए ना, ज़ोरदार वाली जिसको बारिश कहते हैं, उसी बारिश में क्या होता है ना, उतनी ही बारिश में यहाँ पे नालियाँ भर जाती हैं और पूरी रोड जो है ना, पूरी रोड पे कीचड़ कीचड़ हो जाता है। तो मैं चश्मा जो है थोड़ी देर के लिए उतार देती हूँ। इसे उतारने से मुझे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैंने कल नहीं लगाया था ना। थोड़ी थोड़ी देर के लिए दिन में उतारती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती, डेली लगाती हूँ तो। लेकिन जैसे पूरे दिन के लिए कल नहीं लगाया, तो उस वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। शॉप में झाड़ू भी लगा लेती हूँ। हालांकि पूरी शॉप जो है ना बिल्कुल साफ़ पड़ी रहती है, इसमें कोई भी गंदगी नहीं होती, क्योंकि मैं दिन में इसमें कई बार झाड़ू लगाती हूँ। जैसे ही गंदा होता है वैसे ही इसके अंदर झाड़ू लग जाती है। और हमारी इसमें ना शॉप में वो जो होती है, क्या कहते हैं उसको, चकचूंदर। हाँ वही यार, जो भी होता है चकचूंदर, चूहे वाली जो वैरायटी होती है चकचूंदर, वही हमारे इसमें पार्लर में घुसी हुई रहती है ज़्यादातर। कभी कभी निकल जाती है बस, नहीं तो यहीं पे रहती है वो। तो जब मैं आती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ गिरा हुआ ज़रूर मिलता है। मैं भी इसको निकालती नहीं हूँ, कहते हैं शुभ माना जाता है। और जो भी दीमक है ना, इसमें दुकान में दीमक की प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट करके आप लोग बताना कि दीमक के लिए क्या इलाज है, क्योंकि स्प्रे वगैरह और वैसे दवाई वगैरह मैं लगा चुकी हूँ। और मिट्टी के तेल से जाती है मैंने सुना है, तो वो चीज़ मुझे मिट्टी का तेल मिल भी नहीं रहा है। और दूसरी बात, मैं पार्लर में इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा गंदी रहती है। अगर कोई ऐसा आसान सा तरीका हो जिससे कि स्मेल भी ना आए और दीमक भी चली जाए, तो मुझे बताना है ज़रूर। और दूसरी बात, कल बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कल हमने करी शॉपिंग। हाँ शॉपिंग करी, सही सुन रहे हैं ना। शॉपिंग में मैंने ली है, एक ड्रेस ली है मैंने, जो पार्टी वियर ड्रेस है, और एक लिया है मैंने डेली वेयर्स के हिसाब से फ्रॉक, जो कि मेरी ब्लॉग में है। शायद मैंने पहन रखा है, लेकिन मैं उस ब्लॉग में हूँ नहीं, क्योंकि मैंने बैक साइड कैमरा करके जो है बनाई थी वीडियो। ये तो लग चुकी है झाड़ू, झाड़ू लग के साफ़ हो गया है। अब 2 बज रहे हैं, तो मैं चिराग बत्ती तो भी करूँगी नहीं हूँ, ऐसे ही चूम लेती हूँ। तो यार क्या गिर गया भाई। तो नेक्स्ट ये है कि कल हम गए थे, तो सृष्टि की जो ताई, वो सॉरी सृष्टि, ईशांत और राज, सृष्टि ईशांत और उसकी मम्मी आ गई थी उधर से, ठाकरदारे से, मिलक से आ गई थी वो ना हमारे पास। और हम यहाँ से चले गए थे। वो लोग जो हैं मैजिक से आए थे और हम इधर से स्कूटी से गए थे दोनों। तो वो हमें सगुन होटल पे वहीं मिल गए थे।
तो हमने क्या काम किया, होटल पे हम मिले और फिर मैंने वहाँ पे हमने शॉपिंग की। मैंने अपने लिए एक फ़्रॉक ख़रीदा, एक ड्रेस ख़रीदी, राज के लिए कपड़े ख़रीदे। राज का जो है 6 जुलाई को ना बर्थडे आ रहा है, तो राज के लिए कपड़े ख़रीदे और राज की ताई ने राज को ना कपड़े दिलवाए हैं इस बार, और मैं आपको कपड़े दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा 3 पीस सूट है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, पिंक कलर का। हालांकि राज को ईशान को दोनों को ही पसंद नहीं आ रहा था पिंक कुछ भी, लेकिन हम सोच रहे थे कि दोनों भाइयों को इक्वल एक जैसे होने चाहिए। और ईशान का बर्थडे है 30 जुलाई को, तो ईशान के लिए भी उन्होंने दीदी ने कल ही ख़रीद लिए थे। और हम साड़ी देख रहे थे दीदी के लिए, तो साड़ी जो है उनको पसंद आई थी, मतलब कुछ रेट में इशू हो गया था, तो हमने फिर वो ली नहीं, छोड़ दी। और दूसरी बात ये कि उनके लिए एक पिंक कलर का जो आजकल चल रहा है सूट, उसको क्या कहते हैं, गरारा, अभी ध्यान में आएगा, कुछ भूल गई हो, तो उनको सूट लेके दिया है, पूरा सेट है, वो भी लोवर और पैंट, लोवर के साथ में है और दुपट्टा है उस पर। बहुत अच्छा लग रहा है सूट, उनका कॉटन का है। और राज को और ईशांत को भी कपड़े लेके दिए हैं, दोनों को उन्होंने दीदी ने ही लिए थे। राज के लिए भी इस बार बर्थडे कह रही कि कोई बात नहीं, तूने तो दे दिए, मैंने नहीं दिए इसको कपड़े, तो मैं ही दे रही हूँ, पैसे ले लेगा। मैंने कहा कोई नहीं, मैं तो दिलाऊंगी इसको, आप ऐसे परेशान ना हो। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं, मैं ही दिलाऊंगी, तो दिला दिए। और फिर मैंने लिए, और फिर सृष्टि ने भी लिए। सृष्टि को मैंने दिलाए थे। सृष्टि ने मेरी पसंद की जीन्स और टॉप लिए, जो टॉप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, गर्ल्स वाला था। और उसकी जो थोड़ी सी पसंद है ना, वो थोड़ी सी, मतलब वो कहने से ना ऐसी है लड़की, मतलब अगर मैं कह दूँ ये वाला ले ले तो कहेगी हाँ ये वाला ले लेती। कोई भी उसके साथ में जाए ना एक्चुअली, तो वो ऐसे कहती हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, हाँ। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा नहीं, जो पसंद आए वही लेना, लेकिन जो ज़्यादा प्यारा लगेगा, सूट करेगा, और उसमें पूरी बॉडी ढकनी चाहिए। मतलब कपड़े का मतलब ये होना चाहिए, हमारा पूरा शरीर ढका हुआ होना चाहिए, और कपड़ा भी थोड़ा सा फैंसी होना चाहिए। और फैंसी का मतलब ये तो नहीं है कि फटे फटे उर्फ़ी जावेद से मतलब तो नहीं है ना कि बिल्कुल नंगे हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। कपड़े मैं भी पहनती हूँ, लेकिन लोवर टी शर्ट जीन्स टॉप वगैरह मैं भी पहनती हूँ, लेकिन मुझे ना ये पेट चमकता हुआ, कमर चमकती हुई, डीप गले, आगे से फटे हुए गले, या ये चीज़ें मुझे भी पसंद नहीं आती हैं। तो इसलिए मैंने उसको कॉलर वाली शर्ट टाइप की है उसमें, और उस पर इतनी ना गोटेदार पट्टी लगी हुई है, बड़ा प्यारा लग रहा है। उसकी पिक मंगा के देखना, मैं शेयर करूँगी अगर हो सका टॉप की तो। और फिर मैंने फ़्रॉक लिया था, तो सृष्टि को मैंने फिर उसकी मम्मी ने दिलवाए थे जीन्स टॉप, कुछ सृष्टि पे पैसे थे, कुछ उसकी मम्मी ने दिलवाए, तो वहाँ से लिए, उनके दोनों के मिक्स हो गए पैसे। और जो फ़्रॉक सूट था वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था मुझे, अपना वाला भी और सृष्टि वाला भी। हालांकि कोई प्लान नहीं था, फिर मैंने सोचा ले लेते हैं यार, शॉपिंग तो करनी है। मैंने तो वैसे भी प्लान बना रखा है कि मुझे अपना कवर्ड भरना है अपने कपड़ों से, अब तो ऐसा ही हुआ, तो फिर ले लिए हमने। तो उसकी मम्मी कह रही नहीं अब पैसे ख़त्म हो गए। मैंने कोई बात नहीं, ये मेरी तरफ से। तो मैंने सृष्टि को फ्रॉक दिलवाया, और सृष्टि बहुत ज़्यादा खुश भी हो गई। और फिर हम लोग जो सामान हमको मेकअप का लेना था और कुछ ख़ास चीज़ें लेनी थी अपने लिए, तो हमारी वो सब चीज़ें रह गई, क्योंकि हम 12 बजे के आसपास तक जो है 11 साढ़े 11 बजे हम ठाकुरद्वारे में एंट्री कर चुके थे, दोनों लोग उधर से, हम इधर से। 12 ही बज गए थे। फिर 1 2 3 4 बजे तक हम लोग ठाकुरद्वारे में घूमे। 4 बजे के बाद हम ठाकुरद्वारे से निकले, और फिर मैंने दीदी को, ईशान सृष्टि को जो है चमरपुरे छोड़ा, और राज को हमने ना ऑटो में बैठा दिया था, तो राज ऑटो से फौलादपुर उतर गया था। मैं उन लोगों को जब तक छोड़ के आई, राज घर पहुंच चुका था। जस्ट जैसे ही मैंने गांव में एंट्री करी, तो राज ने घर में एंट्री करी थी बस। तो मैं बैग लेके आई, जबकि मैं उसको पीछे से देखने आई। मैंने कहा आया नहीं आया, अभी आया नहीं आया, ऐसे करके। तो राज घर चला गया था। तो मैं गई किस मतलब से थी घर, वो आप मेरी पिछली वाली ब्लॉग में देख चुके होंगे। मैं गई थी क्योंकि मेरे भाई ने जो है बोली थी
उसको क्या कहते हैं, पिकअप ली थी। तो उसे स्कूलों में लगानी है छोटे वाले भैया को। बड़ा वाला भाई तो बिजली विभाग में लग चुका है, उसकी जॉब है। तो छोटे वाले को जो है हमने वैन लेके दे दी है, जिससे कि वो चलाएगा, स्कूल में लगा देंगे, चलाता रहेगा और पढ़ाई भी करता रहेगा, उसके दोनों काम होते रहेंगे। तो इसलिए उसका तिलक करना था। मैंने तिलक करते हुए भी वीडियो बनाई है, आप देख लेना, उसमें है। और अभी मेरी ईशान सृष्टि से बात नहीं हुई है, मैं सोच रही हूँ कॉल करके बात कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ। अब वो लोग भी अपनी नानी के यहाँ पे गए हुए थे। तो राज क्या है ना, पूरे जून राज इस बार अपनी नानी के यहाँ पे नहीं गया। राज गया था अपनी ताई के घर पे गया था वो घूमने के लिए। 15 दिन वो वहीं पे रहा। फिर 8-10 दिन ईशान सृष्टि आ गए थे मेरे यहाँ पे, तो यहाँ पे रहे। तो इस वजह से ईशान भी नहीं जा पाया और वो भी नहीं जा पाया। और मेरा तो मानना यही है, दोनों भाइयों की जोड़ी बनी रहे और तीनों बहन भाई आराम से अपने सही सलामत रहें और राजी खुशी रहें, मिल के रहें। बाकी सबसे तो मुझे कोई मतलब नहीं है, और जहाँ तक मैं जानती हूँ मेरे बेटे को भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, उनसे मतलब है तो हम लोगों का रहेगा, हमेशा हमेशा रहेगा। और मैंने एक चीज़ देखी है, पता है, वो बहुत अच्छी लेडीज़ हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे दिल की हैं। कभी भी ये सोच के नहीं जलती हैं कि तुमने कपड़ा अच्छा पहना है, तुमने अच्छा खा रखा है, तुमने अच्छा पे रखा है। उनके अंदर कोई भी बुराई वाली चीज़ नहीं है। लेकिन लोग जो है ना, लोग मतलब कहते हैं ना, एक तरीके से आतंकवादियों को अच्छी भाषा नहीं आती, अच्छे से खुद के सिवा दूसरा में कोई अच्छाई नज़र नहीं आती। और हालांकि वो होते बुरे लोग हैं, कुछ वैसा भी उनके साथ भी होता ही है कि मतलब जो नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग हैं ना, वो उनकी पॉजिटिविटी को देख ही नहीं पाते हैं। सिर्फ ये रहता है उनका कि नहीं, हम महान हैं, हम वो हैं। लेकिन बहुत अच्छी लेडीज़ हैं, कोई भी आता जाता है तो उसके खाने का पीने का पूरा दिल से ध्यान रखती हैं। और ऊपर वाले ने उन्हें इसीलिए उनके नसीब में इतना अच्छा सब कुछ लिखाया है। पति भी अच्छा है, बच्चे भी अच्छे हो गए हैं, 2 बच्चे हैं, घर भी अच्छा है और सारी सुख सुविधाएं उनके घर में। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो लोग दूसरों को देख के चलते हैं ना, ऊपर वाला उनके लिए वैसा ही सोच के रख लेता है फिर कि तुम दूसरे की इस चीज़ को देख के जलते हो कि इसको ये चीज़ मिल गई, इसका आदमी ये कमाता है, इसकी औरत को ये मिल गया, तो तुमको ये नहीं मिलेगा। अगर तुम अच्छा सोचोगे तो तुम्हें अच्छा ही तुम्हारे साथ होगा। और मैं इस चीज़ की खुद गवाही देती हूँ कि हाँ, जब हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं ना, तो हमारा सच में ही अच्छा होता है, कभी भी हमारा बुरा नहीं होता। कहते हैं ना, नेकी करो और दरिया में डाल, मतलब नेकी करो और भूल जाओ। नेकी करने का मतलब सब लोग जानते हैं। तो नेकी करने से यही है कि आप हर किसी के बारे में अच्छा सोचो। हम गरीब हैं तो वो हमारे नसीब में लिखा हुआ है गरीबी, है ना। अगर एक तरीका ये भी है कि गरीब इंसान पैदा तो हो सकता है, लेकिन अगर गरीबी में रहना चाहता है और अपने नसीब को दोष देना चाहता है, तो जाहिर सी बात है वो सारी उम्र अपने नसीब को दोष देता रहेगा, खुद को कोसता रहेगा, क्योंकि वो करना नहीं चाहता कुछ भी। अगर वो करना चाहता है तो गरीब कोई भी नहीं होता। चाय बेचने वाला पीएम और गौशाला में रह के पढ़ने वाला सीएम, तो फिर नसीब नहीं है, मेहनत भी तो करनी है। नसीब भी तो तभी बनता है जब हम मेहनत करते हैं। और जब हम मेहनत ही बेकार जगह कर रहे हैं या मेहनत ही नहीं कर रहे और मेहनत हम गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो उस मेहनत का फल भी, रिजल्ट हमको मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम मेहनत तो पूरे दिन करते हैं, लेकिन हम कभी ये सोचते हैं जितना हम मेहनत कर रहे हैं उसके जितना हमें फल मिल रहा है, मतलब उसके जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उसकी जितनी कमाई है भी या नहीं हमारी। हर चीज़ का एक हिसाब रखो। अगर हम ढोरी पालते हैं, जानवर पालते हैं, तो उस जानवर पे अगर हम दिन रात उसको नहला रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, उसको पिला रहे हैं, तो हमें एक ढोर से ये हिसाब लगाना चाहिए कि हमें कितना देता है और हम इस पर कितना खर्च करते हैं। अगर वो हमें इतना दे नहीं रहा जितना हम उस पर खर्च कर देते हैं अपना टाइम और अपनी कमाई, तो फिर गलत है ना। तो मेहनत आप गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सही तरीके से कमाया जाए और मेहनत का सही रिज़ल्ट ना मिले तो मेहनत करना बेकार है। मेहनत उसी काम पे करो जिसमें कि हमारे जीवन तो खुशहाल हो सके, 2 तन पे को हम कपड़े अच्छे पहन सकें, अच्छे से घर में रह सकें, अच्छा खा सकें, अच्छे लोगों से उठना बैठना
अच्छे लोगों से क्या मतलब होता है? अच्छे लोगों से मतलब यही होता है, अब मान लो एक इंसान सड़क पे झोपड़ी डाल के पड़ा है, उसके पास तो आप जाके नहीं बैठ सकते ना। जात का वो, अब मैं ब्लॉक में कहूँगी तो बहुत लोग समझेंगे क्या है। अब बहुत लोग कंजर होते हैं, मान लो हम देखते हैं रोडों पे पड़े रहते हैं, अगर मैं उनके साथ में जाके बैठ जाऊँगी, बिना मतलब मैं उनकी तरह रहूँगी, तो इसमें दोष उनका नहीं है, मेरा ही है। क्योंकि भाई वो तो रह रहे हैं, क्योंकि दोष उनका है उनकी ज़िंदगी में, लेकिन मेरी ज़िंदगी में क्या है, मुझे उनके जैसा नहीं है, उनसे ऊपर उठना है। और आजकल मैंने देखा है, पता है यहाँ हमारे छतरी चौराहे पे बहुत औरतें ऐसी होती हैं कि खुद तो भीख मांगती हैं, अपने बच्चों से भी मंगवाती हैं। यार ये कौन सा तरीका है? तुम खुद जैसे हो अपने बच्चों को भी वैसा ही बना रहे हो। कई बार ना मेरी लेडीज़ों से बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, अधिकतर जब मैं कांवड़ लेके आती हूँ। कई बार ना मैं बैठ के, पता है इतनी यंग लड़की थी, अभी ये किस्सा मैं तुम्हें बताती हूँ, इतनी यंग लड़कियाँ थी, इतनी स्मार्ट थी। पता है वो लड़कियाँ आई कह रही दीदी पैसे दे दो। मैंने कहा ठीक है मैं आपको पैसे दूँगी, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना ज़रूर चाहूँगी, अगर आप मेरा सवालों के जवाब दे सको तो दे देना। कह रही पूछो क्या पूछोगी? मैंने कहा आप इतनी स्मार्ट हो, आपको देख के मुझे लगा ही नहीं कि आप मांगने के लिए आई हो, और आपके हाथ में इतने बड़े बड़े कटोरे हैं ये। मैंने कहा ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, आपके हाथों में किताब होनी चाहिए, आपके हाथों में कलम होनी चाहिए, आप तो हमारे देश का भविष्य हो यार। तो क्या करें, हमारे तो माँ बाप भी यही करते हैं, हम भी यही करते हैं, अगर देना हो तो दे दो, नहीं देना हो तो इतने लेक्चर मत दो। मैंने कहा 1 मिनट, मैंने कहा लेक्चर देने से अगर आपका भविष्य बदल जाए तो लेक्चर देना बुरा नहीं है, और सुनना भी बुरा नहीं है। कह रही दीदी हम क्या करें, हमारा भी मन करता है पढ़ने का। ठीक है।